इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। क्या? सौगंध है मुझे कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। अब तू भागेगा एकलव्य, क्योंकि अब तू मुझे शैतान जंगल को पार करके संजीवन सरोवर में खिलते हुए दिव्य पुष्प लाकर देगा। दिव्य पुष्प? बहुत देर कर दी तुम्हारे एकलव्य ने। ज्यादा समय नहीं रहा तुम्हारे पास। दिव्य पुष्प वो महाशक्ति है जो विधाता की सृष्टि को ही समाप्त कर सकती है। तुमने उसे दिव्य पुष्प ला के दिया था ना, अनर्थ कर दिया। अब धनवा को कोई नहीं रोक सकता। हे दिव्य पुष्प, मैं एकलव्य इच्छा करता हूँ कि यदि धनुआ अपनी शक्तियों का उद्देश्य किसी पाप के लिए उपयोग करेगी तो उसकी सभी शक्तियों का नाश हो। एक बात बोलूं, तुम्हारा मुंह ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्लव बहुत अच्छी आ रही है ना तुम लोग को। हंसो। कैसे? बहुत अच्छा है। अरे कहाँ भाग रहे हो? आम चाहिए ना? मुझे आम खाने। अरे बच्चों, अधिक दूर मत जाना। खेलने दो सुमेरु। अब इस जंगल में किसी बात का कोई डर नहीं है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं महाबली। अंततः हमें वो मिल गया जो भारतवर्ष में छुपे उस अंतिम यदु को आप तक पहुंचाएगा। आपको दिए हुए वचन की पूर्ति कर रहा हूं महाबली। और इसका सारा श्रेय तुम्हारे बेटे एकलव्य को जाता है। धनवा नाम के शैतान से हमारे जंगल को कभी मुक्ति मिल पाएगी, इसकी हम सिर्फ इच्छा ही कर पाते थे। अगर तुम्हारे बेटे एकलव्य ने वो कर दिखाया है जिसकी वंदेयता से हम केवल प्रार्थना ही कर पाते थे। तुम्हारा वो वचन भी मुझे स्मरण है शिशुपाल, और तुम्हारी वो गंध सूंघने वाली बुढ़िया भी। तुम ही ढूंढ कर लाए थे ना उसे, वो धनुआ। जी महाराज, देर से ही सही, परंतु एक बात समझ आई, जहां इंसान ना पहुंच सके वहां प्रकृति तो पहुंच सकती है। हम इंसानों की इंद्रियों से तो बचा जा सकता है, परंतु प्रकृति की इंद्रियों का कोई विकल्प नहीं। रक्त वृक्ष महाबली, वो यदु ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, रक्त वृक्ष उसे ढूंढ निकालेगा। अब वो आपसे दूर नहीं महाबली। रक्त वृक्ष, व्यर्थ है तुम्हारा प्रयास भी शिशुपाल। एक ऐसा वृक्ष जिसकी पत्तियां स्पर्श के अनुभव से व्यक्ति विशेष को ढूंढ ले,
अंधविश्वास से परिपूर्ण है तुम्हारा ये प्रयास शिशुपाल, तुम्हारी ये कहानियां, और तुम चाहते हो कि मैं अपने वर्षों पुराने प्रतिशोध का तिरस्कार कर दूं पुनः। रक्त वृक्ष एक अंधविश्वास बना हुआ है महाबली, वो इसलिए क्योंकि आज तक इसे कोई ढूंढ नहीं पाया। कहानियां सबने सुनी है, परंतु इतने वर्षों से इसे किसी ने देखा नहीं, इसलिए समस्त संसार इसे व्यर्थ और छलावे की कहानी मानता है।